उठाना इसमें से वो ट्रांजिस्टर निकाल रखा है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन ट्रांसफार्मर बेस। ट्रांसफार्मर की चेकिंग हमेशा यही होती है, ये दो पिनों पे क्या देगा, हमेशा बीप साउंड देगा। कभी कभी इसका टूट जाता है तो इसको चेक कर लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है T13003, देखो यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, ये है NPN ट्रांजिस्टर। और इधर होगा आपका SMD बेस ट्रांजिस्टर होगा। ये है आपका जेनर डायोड 4544N, ये कार्बन रजिस्टर है ना। और ये आपका ट्रांसफार्मर, इधर आपका लगा है रेगुलेटर IC, ये वाला रेगुलेटर। अब देखिए ये आपका की वायर है, BCC यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब देखिए BCC की पहली सप्लाई निकलेगी तो यहाँ पे एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर और दूसरे रजिस्टर से तीसरा रजिस्टर, और इस रजिस्टर से MCU को चला जाता है। इस पे कार्बन लगा हुआ, किसी ने साफ भी नहीं किया, इसके किसी न किसी पिन पे बीप हाँ ये आया है ना। ठीक है, तो ये सेंसिंग सप्लाई होगा, जैसे यहाँ से 2.0 वोल्टेज आएगा ये MCU एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद यही सप्लाई निकलेगी तो यहाँ पे एक डायोड मिलेगा आपको, एनोड। डायोड का कैथोड सिरा कार्बन रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। कार्बन रजिस्टर का दूसरा सिरा अगर देखा जाए तो इसकी प्राइमरी बाइंडिंग यानी T1 टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पे 513 लिखा है, 51 किलो ओम का एक रजिस्टर है, तो इसका एक सिरा इस कार्बन रजिस्टर के इस सिरे से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। देखो बीप आ गया। और यही सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग में जाने के लिए स्पाइक वोल्टेजेस के लिए सर्किट बनाई जाती है, तो एक रजिस्टर एक NPC मिलेगा। देखो ये दोनों बीप साउंड देंगे और ये दोनों का ये सिरा जुड़ा रहेगा, और ये सिरा कहाँ पे जाएगा, डायोड के कैथोड पे, कैथोड है ना। और डायोड का जो एनोड सिरा जुड़ा होता है ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग से जुड़ा होता है। देखो तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे और अंदर इसकी जब डालेंगे तो बीप आएगा, आ गया। ठीक है, और यही डायोड का जो एनोड सिरा होता है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो ये ट्रांजिस्टर जो सॉलिड टाइप में आते हैं, इसका बीच वाला पिन क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो इसके कलेक्टर पे चेक करेंगे तो बीप आ जाएगा, आ गया। ये देखो ये ट्रांजिस्टर का बीच वाला पिन कलेक्टर होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। हम कलेक्टर तक पहुँच गए। अब हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर को पकड़ते हैं, तो इस रजिस्टर का दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर का ये बेस है, ठीक है, और इसी के बेस के सप्लाई में एक जेनर डायोड भी लगा होता है। देखो ये लगा है जेनर डायोड, और इसी के बेस के सप्लाई में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर भी जुड़ा होता है, जुड़ा है मेरे भाई। यस सर। और इसी के बेस में एक रजिस्टर 100 ओम का जो रजिस्टर होता है उसका एक सिरा भी जुड़ा होता है, जो आपकी फीडबैक बाइंडिंग से 100 ओम का या 330 ओम का रजिस्टर है ना, उसका एक सिरा इसके बेस से जुड़ा होता है। क्लियर। अब इस रजिस्टर का दूसरा सिरा जो फीडबैक वाइंडिंग में लगा है, इसका दूसरा सिरा इस नॉन पोलराइज कैपेसिटर से जुड़ा रहेगा, जुड़ा है। और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, फीडबैक वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे फीडबैक वाइंडिंग से आएगा, और यही सिरा ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ा हुआ है। तो एमीटर पे बीप साउंड देगा, दिया, ये एमीटर हो गया। क्लियर। तो ये हमारी सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बेस पे आते हैं, इस ट्रांजिस्टर के। तो इसके बेस एमीटर के बीच में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर, जो एक सिरा एमीटर से जुड़ा होगा, और एक सिरा इसका किससे जुड़ा है, बेस से जुड़ा है। इसी के बेस के सप्लाई में एक 100 ओम का रजिस्टर है, ये रजिस्टर, और इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, इस डायोड के कैथोड से। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसका दूसरा सिरा क्या होता है, ग्राउंड होता है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा ग्राउंड होता है। क्लियर यहाँ तक। अब एमीटर को भी हम चेक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा एमीटर किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा हुआ है ना। अब ये क्या करेगा, 14 वोल्ट यहाँ से फिक्स कराएगा। तो इस सर्किट में हमें क्या मिलेगा, 14 वोल्ट। यही 14 वोल्ट हमारा किससे जुड़ा है, इस रेगुलेटर IC के पिन नंबर 3 से। आ गया अभी थोड़े पीछे। और यहाँ पे हमें मिलेगा 3 डायोड मिलेगा। तो इधर है हमारा एक डायोड, ये भी साउंड देगा, इधर है एक डायोड, ये भी बीप साउंड देगा, और इधर भी देगा। ये डायरेक्ट अपर के लिए जा रहा है ना जी, दिया। अब यहाँ पे लोअर पे देखेंगे तो ये डायरेक्ट लोअर को दिया जाएगा। ये कहाँ है रे, देखो यहाँ पे आया डायरेक्ट, और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आएगा तीनों जगह, और इधर भी आएगा। ये लोअर के लिए 14 वोल्ट गया। अब यही 14 वोल्ट रेगुलेटर को दिया जाएगा। रेगुलेटर क्या करेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बनाएगा। एक कैपेसिटर 5 वोल्ट का है, एक कैपेसिटर 14 वोल्ट का है। क्लियर।
अब यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई निकली, हमने बोला पहले MCU को जाएगी, MCU से पहले यहाँ पे आए और इसी से आपका MCU में घुस जाएगा, गया। अब यही 5 वोल्ट की सप्लाई में 2 डायोड देखने को मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से डायोड हैं। तो ये डायोड थ्रोटल के लिए ले होंगे। चालू करो इसको, बंद हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 डायोड लगा हुआ है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बीप पे रखिए, एक डायोड ये हो गया, एक डायोड ये होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, मोटर हॉल सेंसर में हमेशा 5 वायर होते हैं। देखो, रेड वायर है और ग्रीन वायर है, येलो वायर है और ब्लू वायर है, और ग्राउंड वायर कहीं से भी दे सकते हैं। तो एक तो जो सप्लाई जाएगी इसके रेड वायर पे जाएगी, देखो यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे देखो थ्रोटल के लिए भी एक दूसरा ग्रीन ब्लैक और रेड ब्लैक यूज किया गया है। ये रेड वायर है थ्रोटल का, तो यहाँ पे दूसरे डायोड से उसके थ्रोटल वाले पे बीप साउंड आएगा। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो इससे बीप साउंड आएगा। आ गया। अब यही येलो ब्लू ग्रीन के सप्लाई में देखिए, यहाँ पे आपके रजिस्टर लगे हैं, 2 रजिस्टर, एक NPC, एक NPC, यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाए हैं। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये 5 वोल्ट वाले इन तीनों रजिस्टर किसी न किसी रजिस्टर पे बीप साउंड देते हैं हमें। जैसे देखो, लगा नहीं सही क्या, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये 2 रजिस्टर लगे होते हैं जो येलो ब्लू ग्रीन वायर में लगे होते हैं। बाकी यही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ब्रेक सेंसर को चली जाती है, रिवर्स वायर को चली जाती है। ये आपका SS दिया है, हाई ब्रेक का दिया है, तो इस सेक्शन को जाएगा, सबको ये चला जाता है धीरे धीरे। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हमें चेक करना होगा। क्लियर, कुछ पूछना? बाकी अब बैठ के आप लोग चेक करो, कोई दिक्कत परेशानी